ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡੀ ਦੇ SMD ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। हर बच्चे ने अपने लेवल के मुताबिक विज्ञान मॉडल बनाए। इस दौरान बच्चों का आत्म विश्वास, बोलण की कला समझाउण दी सख्ती शलाघायोग सी। इस विज्ञान मेले विच बनाए मॉडल नूं माता पिता राही जांच परख अते पुछ-गिछ करन तो बाद नंबर दिते गए। SMD स्मार्ट स्कूल के चेयरमैन अते किसान आगू डॉक्टर नरिंदर सिंह ने कहा कि बच्चों के भविख नूं सफल बनाउण लई जरूरी है कि उन्हां नूं किताबी ज्ञान तो अगे प्रैक्टिकल अनुभव दिता जावे। जिक्रयोग है कि किसान अंदोलन की जानी पहचानी शख्सियत अंगद सिंह सब तो निक्की उम्र का किसान आगू भी इस स्कूल विच पढ़दा है। मौके ते मौजूद बच्चों के मापियां ने दस्सिया कि इस स्कूल विच आए दिन बच्चों के व्यक्तित्व नूं बेहतर बनाउण लई एक्टिविटीज़ करवाईयां जांदियां हन। बच्चे क्या कहना चाहोगे, किस तरह का मॉडल बनाया आपने और क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी, मैंने फायर नीड एयर बनाया। टॉपिक का नाम है फायर नीड एयर। जो आग है उसको एयर की जरूरत पड़ती है जलने के लिए। देखिए आप, मैं करके दिखाता हूँ आपको। थैंक यू। देखिए, तो अभी इन दोनों को एयर मिल रही है तो ये जल रही हैं, पर जब मैं इसके ऊपर गिलास रख दूंगा तो इनके पास एयर नहीं आ रही, एयर बंद हो गई तो ये बुझ गई। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही जो आग है, जो फायर है, उसको एयर की ज़रूरत होती है जलने के लिए। तो मैंने करके दिखाया और मैंने ये बनाया है पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल। मैंने अपने हिसाब से, अपने जो क्रिएटिविटी थी मेरी, उसके हिसाब से ड्राइंग्स बनाई हैं। जो पेट एनिमल्स हैं उनको हम अपने घर पे पाल सकते हैं, उनको अपने घर पे रख सकते हैं, पर जो वाइल्ड एनिमल है उनको हम नहीं रख सकते क्योंकि उनको खुला वातावरण पसंद है, वो खुले वातावरण में रहते हैं। पर ये जो है ये बंद वातावरण में भी रह सकते हैं, खुले में भी रह सकते हैं। तो सर आप अपने 10 में से आप मुझे जितने नंबर देना चाहें आप दे सकते हैं। हाँ जी बेटा, क्या बनाया आपने? सर आई मेड वाटर साइकिल साइंस प्रोजेक्ट। क्या होता है इससे? सर ये वाटर साइकिल का मीन है, जो बारिश है हमें पता तो है बारिश आती है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों और कैसे आती है। इसमें मैं वही बताया मैंने कि बारिश क्यों और कैसे आती है। इसकी वेस्टेज होती है पानी, वो कहाँ जाता है? सर क्या? जो वेस्टेज बरसात का पानी वो कहाँ जाता है? सर वो जो बरसात का पानी है हमारे जैसे घर में भी आ जाता है, समुंदर में भी, वो वहाँ से वेपोरेट होकर वापस क्लाउड की फॉर्म में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक। की कहना चाहोगे, बच्चे ने किस तरह का मॉडल बनाया है? बच्चे ने मॉडल बनाया कि जदों भूचाल आएगा तो पहले वो बंद होएगा मॉडल, तो जदों भूचाल आएगा तो हौली हौली धरती हिलेगी, तो धरती के हिलन के नाल नाल जो सायरन है वो सायरन बजेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि भूचाल आ गया। की नाम है जी? प्रवीण कुमारी, बच्चे का नाम वंश। सत्कारयोग स्कूल वालों प्रिंसीपल साहबान ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਸਮਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ श्रीमान जी, की कहना चाहोगे, की देखिए तुसीं ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। इट्स अ काइंड ऑफ साइंस फेयर, आर्ट एंड साइंस फेयर। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आर्ट्स और बड़ों के लिए साइंस फेयर है।
जो कुछ हम किताबों में पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान जो है वो हमारे शायद ही कभी काम आता है। तो जो कुछ हम किताब में पढ़ रहे हैं, जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं करते, एजुकेशन कैन नॉट गिव यू द राइट रिटर्न। So what is the motto of education? To be equipped with knowledge, not just with the bookish knowledge, but the practical knowledge. उसको ध्यान में रखते हुए सब बच्चों को आप देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। जो कुछ इन्होंने अपनी किताबों में सीखा है वो खुद करके इन्होंने कोशिश की है। और मेरा ऐसा मानना है कि बॉर्डर जैसे इलाके के अंदर जहाँ बच्चों को शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा कम मिल पाती है, वहाँ इस तरह के प्रयास सभी स्कूलों में किए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन एजुकेशन उनको अप टू द मार्क्स मिलनी चाहिए। जो हम सोचते हैं कि बड़े शहरों में शिक्षा रह गई है या मेट्रो सिटीज़ में शिक्षा रह गई है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी जो भी अगर एक मेहनत करके बच्चों के साथ उनके प्रयासों को रंग लगाना चाहे, बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहे, तो कोई भी स्कूल जब प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ, स्किल्स की तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी सोच प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, इन सब चीज़ों के ऊपर जब काम करेगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो वो तभी होगा जब हम लोग असल में धरातल पे बच्चों पे बदलाव के लिए काम करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्ट एंड साइंस फेयर SMD स्मार्ट स्कूल में, जो कि पिंडी में है, कोट सिंगार सिंह वाले एरिया के अंदर, यहाँ हम सब लोगों ने पेरेंट्स के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से, every one of them is quite well qualified and they are equipped with personal experiences. Till you don't have personal experience, till you don't have confidence within yourself, you cannot show it to parents. लोग पेरेंट्स के सामने अपनी किताब खोल के नहीं रखते, क्योंकि डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए तो कुछ पता चले। जबकि SMD स्मार्ट स्कूल का ऐसा मानना है कि काम वो करिए जिससे आपकी पहचान पूरी दुनिया में बने, बच्चों की पहचान पूरी दुनिया में बने। बॉर्डर की बेल्ट पर किसानों के बच्चे ज़्यादा हैं, जवानों के बच्चे ज़्यादा हैं, उनको अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता। इसलिए हर स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को निजी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, एक बार जब बच्चा स्कूल में आ गया तो फिर स्कूल की जिम्मेदारी है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी ना हो, और बच्चे उस लेवल पर पहुँचें जहाँ बड़े बड़े शहरों के बच्चे पहुँचते हैं। और SMD स्मार्ट स्कूल ने ऐसा करके दिखाया है। आप सभी मीडिया वाले साथियों का और सभी जो हमारे समाज के दूसरे वर्ग हैं, उनका बहुत योगदान रहा है इसमें। एंड आई गारंटी कि many of the students from this school will go and achieve their result, their goals. They will get huge success in their life. Thank you so much, Guru Varsai Live, to come and join us in the program of Art and Science Fair 2022 SMD Smart School. Thank you so much.